आज हम जानेंगे एक ऐसी औषधि के विषय में जो आपके शरीर के भीतर है। मैं बात कर रहा हूँ आपके भीतर मौजूद प्राणवायु को, जिसको प्राणिक ऊर्जा भी कहते हैं और जिसको हम ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो प्रभु ने हमें सांसें दी है उसके अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। ये सांस प्रभु का एक उपहार है। हमारी सांसें, हमारी जीवन शक्ति जो प्रभु का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। क्या आप इसके रहस्य को जानना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी सांसों में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसकी मदद से आप मौजूदा समय की तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। मौजूदा समय में कैंसर, हेपेटाइटिस बी जैसी असाध्य बीमारियां, जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, उसका इलाज सांसों के प्रयोग से बहुत आसानी से किया जा सकता है। औसतन हम 1 मिनट में लगभग 15 से 16 सांसें लेते हैं, या उससे भी ज़्यादा। हमारी जो श्वास की गति है वो बहुत छोटी होती है। अक्सर हमारा श्वास नासिका से शुरू होता है और वो मुश्किल से गले तक ही पहुंचता है। जितना छोटा सांस होगा उतना ही आपका मन तेज चलेगा। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि हमारी सांस और हमारे मन का आपस में गहरा संबंध है। जब आपकी सांस तेज चलती है, हड़बड़ाहट में चलती है, डर में चलती है, तो आपकी सांसें बहुत छोटी हो जाती है, या एक कुत्ते के समान या खरगोश के समान बहुत तेज तेज चलने लगती है, जिससे आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। वहीं जैसे जैसे आपकी सांस गहरी और लंबी होती जाती है, वह ठहरती जाती है, तो इससे आपका तनाव, कैसा भी तनाव हो, चाहे वो शारीरिक तनाव हो या मानसिक तनाव हो, वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। हम सांस तो ले रहे हैं, परंतु हमें कभी इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि हम इसके प्रति कभी भी जागरूक नहीं हो पाते। तो सांसों के प्रति आप जितना जागरूक होंगे उतना ही आप अपनी प्राण शक्ति को पहचान पाएंगे। बात करते हैं सांस लेने का एक अनूठा तरीका जो आपके जीवन से तनाव को हमेशा के लिए दूर कर देगा। धीरे धीरे नासिका से श्वास लें और नासिका से ही श्वास को छोड़ें। ध्यान रखें, जब आप श्वास को भीतर ले रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 की गिनती पर आप सांस को अंदर भरें, व 5 से 6 की गिनती पर ही आप सांस को बाहर छोड़ें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप श्वास को भीतर लेते हैं तो श्वास लेने के दौरान आपका पेट गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए, व जब आप बाहर श्वास को छोड़ते जाते हैं तो आपका पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। यानी आपका श्वास नाभि तंत्र से आना चाहिए। नाभि चक्र, जिसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं, और मणिपुर चक्र में हमारी 72,000 नाड़ियों का संगम है। जब आपका श्वास नाभि चक्र से आता है तो इससे आपकी जो नाड़ियां हैं वो धीरे धीरे खुलने लगती है, उसमें प्राण का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे हर अंग सुरक्षित हो जाता है। वहीं जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी श्वास लेते हैं, तो इससे आपका वेगस नर्व भी एक्टिव होता है। वेगस नर्व का स्थान हमारे ब्रेन के अंदर है, जो हमारे ब्रेन के हिस्से से निकलती हुई हमारे हृदय तंत्र को और पाचन तंत्र को और नर्वस सिस्टम को टच करती है। तो जैसे जैसे वेगस नर्व एक्टिव होता है तो हमारा पूरा सिस्टम बेहतर होता जाता है। गहरी सांसों के अभ्यास से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इसलिए अष्टांग योग में भी महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के ऊपर बहुत जोर दिया है। उन्होंने ये बताया है कि प्राणों का विस्तार करके एक साधक अपनी मृत्यु पर विजय पा सकता है। गहरी श्वासों से जुड़ते हैं तो इससे आपके शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने लग जाती है। जो साधक पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं,
जिनको सांस संबंधी कोई तकलीफ नहीं है वो गहरी श्वासों में कुंभक का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुंभक अर्थात श्वास को रोक देना। जैसे ही आप श्वास को रोकते हैं तो इससे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। आपका दिमाग एक तरीके से तड़प जाता है उस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, और जब आप वापस अपनी श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी मात्रा से ब्रेन की तरफ बढ़ जाती है, जिससे ब्रेन की शक्तियों का विकास होता है। आपका दिमाग पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर कार्य करता है, क्योंकि गहरी लंबी सांसों के दौरान आपके बॉडी में नई कोशिकाएं बनती हैं। आपके पुराने सेल्स टूटते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं, और जब आपके सेल्स बनते हैं तो इससे आपके जीवन का बुढ़ापा भी दूर हो जाता है। हमारी मेमोरी का कमज़ोर होना, एजिंग का फास्ट होना या बुढ़ापे का जल्दी आ जाने का बड़ा कारण है आपके सेल्स का टूटना। तो जब आप गहरी सांसों का प्रयोग करते हैं, इससे आपके नई कोशिकाएं बनती रहती हैं जो शरीर को बूढ़ा नहीं होने देती, आपको हमेशा जवान रखती है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण होगा कि गहरी लंबी सांसों को कितनी बार किया जाना चाहिए, किस समय किया जाना चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि उस समय वातावरण में ब्रह्मांडीय शक्तियाँ मौजूद होती हैं। उस समय पे किया हुआ गहरी सांसों का अभ्यास आपको मन चाहे रिजल्ट दे सकता है। फिर भी अगर आपके पास समय की कमी है तो आप सुबह उठने के बाद कर सकते हैं। कम से कम इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट ज़रूर करें। ध्यान रखें, गहरी श्वासों के अभ्यास में आप किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, इससे आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता व नुकसान भी हो सकते हैं। किसी शांत जगह का चुनाव करें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, और जब आप गहरी श्वासों का अभ्यास करें तो अपने ध्यान को पूरे तरीके से सांसों पे लगाएं। अपनी सांसों के दृष्टा बने, सांसों को आता जाता हुआ महसूस करें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो इस गहरी सांसों के राज को जान पाए।